कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने आयोजित पत्रकार वार्ता में अमेरिका की बदलती हुई नीति, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और उसके भारत पर पड़ते प्रभाव को लेकर केंद्र सरकार की विदेश और व्यापार नीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिकी चुनाव के बाद वैश्विक स्तर पर टैरिफ और दबाव की राजनीति तेज हुई है, जिससे भारत की संप्रभुता और किसानों के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। लेकिन केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। राठौर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र बताते हैं, जबकि दूसरी ओर रूस से कच्चे माल के आयात और भारत की नीतियों पर खुलकर असंतोष जताते हैं। उन्होंने भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान ट्रंप द्वारा युद्ध विराम कराने का दावा करने पर पाकिस्तान के जनरल व्हाइट हाउस में आमंत्रित करने को भी भारत की जनता के लिए असहज करने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि इन गंभीर घटनाओं पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया न आना चिंताजनक है। उन्होंने 1971 का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार किया था और देश ने निर्णायक विजय हासिल की। राठौर ने कहा कि आज भी भारत एक संप्रभु लोकतंत्र है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है। ऐसे में किसी भी प्रकार के दबाव की राजनीति को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि अमेरिका द्वारा जीरो टैरिफ जैसे दबावों का सबसे बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उत्पादों को होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में रेड डिलीशियस जैसे सेबों के बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और यदि भारतीय बाजार को बिना सुरक्षा के खोल दिया गया तो पहाड़ी राज्यों के छोटे जोत वाले बागबान प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। राठौर ने कहा कि हिमाचल की बागबानी अर्थव्यवस्था 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की है, जिसे किसी भी समझौते पर दांव पर नहीं लगाया जा सकता। विश्व परिदृश्य में आप देख रहे होंगे कि पिछले काफी समय से उथल पुथल, खासकर अमेरिका में चुनावों के बाद जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने, उसके बाद पूरे विश्व में टैरिफ वॉर शुरू हुई, एक अनिश्चितता का माहौल बना। और हाल में ही जो घटना हुई, जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा किया गया, उसके बाद लगातार राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया लोगों की समझ में आने लगा। हाल में ही उन्होंने टिप्पणी की, जिस टिप्पणी पे हमें आपत्ति, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब पे टिप्पणी की। एक तरफ तो कहा कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे इंसान हैं, और रूस से जो हम कच्चे तेल का निर्यात कर रहे थे, जब हमने कम किया, उस पे उन्होंने टिप्पणी की कि मोदी को यह मालूम था कि मैं खुश नहीं था और मुझे खुश करना जरूरी है। उसके बाद उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिसमें उनका जो रवैया था वो मित्रता वाला बिल्कुल नहीं था, क्योंकि काफी समय से उनका जो रवैया भारत के प्रति है वो मित्रता वाला नहीं रहा। और खासकर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ, उस समय भी उनका जो रवैया वो पाकिस्तान के प्रति नर्म था। और उस वक्त भी उनका यह कहना कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम कराया। हमें इस बात का अफसोस है कि हमारी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से
इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। पाकिस्तान के जनरल को व्हाइट हाउस में न्योता देना, उन्हें खाने पे आमंत्रित करना, अपने ऊपर अपने आप में एक ऐसा रवैया था जिससे भारत के लोगों को यह एहसास हुआ कि अमेरिका हमारे जो शत्रु राष्ट्र है पाकिस्तान के साथ। और अभी उन्होंने जो ये टिप्पणी की, उस टिप्पणी से पूरे देश में राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति नाराजगी का माहौल है। और ये टिप्पणी भारत के प्रधानमंत्री पे, भारत का प्रधानमंत्री हमारा सर्वोच्च नेता है, उनके प्रति अगर ऐसी टिप्पणी होती है तो निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमें इस बात का आश्चर्य है कि काफी समय हो गया, कई घंटे बीत चुके, लेकिन भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं कि मोदी साहब ट्रंप से डरते। इतने बयान जो राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए, उसके बाद भी उस पर टिप्पणी ना करना राहुल गांधी जी के जो बयान को है वो सही ठहराता है।